शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन को शक्तिशाली बनाना है संगम युग में, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन जरूरी है। तो कौन सा भोजन? स्मृति और शक्ति। ये दो भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे? तो उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर से आत्मा जब एवर रेडी है तो बाबा की टचिंग आएगी और हम बच्चे वो कार्य करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो आज बाबा की कौन सी शिक्षाएं हैं? बाबा कहते, बाबा जब आज परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा, क्या अटेंशन दिलाया और क्या प्रिकॉशन दिलाया कि अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेही के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं कौन से बच्चे? लवली बच्चे। वो दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से बज रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिकली गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाप। तो बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता। कौन सा गीत बजता? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे, है ना। जब हमारे दिल से निकलता है मेरा बाबा, तो बाबा के दिल से भी निकलता है मेरे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिरताज बच्चे, लाडले बच्चे। तो कितना सुंदर ये राज तो किसी ने बताया नहीं था, बाप अभी बताते हैं। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहरें ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे। बच्चे अगर स्नेह से याद करते हैं तो बाबा भी अपने स्नेह बाहों की माला बच्चों के गले में डालते हैं। तो बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। जैसे ही हमने कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो बाबा की बाहों में समा गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं ना। देखो आज बाबा आपको मुरली के समय खींच के ले आया, तो दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप में पहुंच गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए। दूर दूर से भी मन के विमान, कौन कौन सा विमान? मन का विमान अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप में। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस और समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। कौन सी याद दे रहे हैं? स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। तो स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। जैसे ही स्मृति आती है तो स्मृति का नशा समर्थी में परिवर्तित हो जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, बाबा ने कहा
जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। हाँ? तो जैसे आत्म अभिमानी की स्मृति हुई तो परमात्म स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहले स्नेह का शब्द कौन सा निकला? जब किसी से स्नेह होता है ना तो क्या निकलता है? मेरा है। तो मेरा मीठा, और इसे गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। है? मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हुई, क्योंकि बाप की जो संपत्ति है वो बच्चों की हो गई, है ना। तो अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती हैं वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वयं ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई है ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है ना। कोई मेरा होता है तो उसको याद करना सहज होता है या मुश्किल होता है? ना, सहज होता है। तो जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना। तो जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है ना। जहां मेरापन है वहां याद सहज हो जाए। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। स्मृति कौन सी? एक शब्द की स्मृति, कौन सी? मेरा। तो भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना दिया। जैसे ही दिल से कहा मेरा बाबा, तो अखुट खजाने का मालिक बाबा हमारा हो गया, है ना। तो उसको अपना बना लिया। परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, है ना। एक शब्द से क्या बन गए? मेरा कहा ना, मेरा बाबा, तो परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव, आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए। मनुष्य आत्माओं की पालना तो हमने जितने जन्म लिए मिली ही मिली, लेकिन बाबा कहे परमात्म पालना इस एक जन्म संगम युग में ही मिलती है। आज की स्मृति स्व समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। जहां स्नेह है वहां मेहनत नहीं लगती। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे। या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई वह हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई ना, तो सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। हाँ, सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे क्वेश्चन मार्क के। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दी थी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए जाएगी। अगर हम स्नेह में समाये हैं तो माया अटैक नहीं कर पाएगी, उसकी तो विदाई हो ही जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं, 70 पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। फिर बाप पूछते हैं सबको पसंद है? पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है।
अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति दाता बाप से साथी बन मुक्ति दिला। तो मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे, बाबा कहे, तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। क्योंकि आप ब्राह्मणात्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्त दिलाने के निमित्त एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो है कौन सा? कौन सा शब्द हो सकता है? वो है ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, ऐसा। हम आर्ग्यू करते हैं। तो जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। तो यह है बहानेबाजी करने का खेल। हम बाबा को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ना, बाबा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा होता। तो ये है बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। मेजॉरिटी का फाइल क्या है? प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। तो प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता, लेकिन फाइल तो बड़ा होता जाता, लेकिन फाइनल अभी तक बड़ा। तो मैं प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा, ऐसा कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीरज भाई, नीरज भाई, ओम शांति भैया, इस पे मुरली चल रही है, थोड़ी देर बात करें क्या? इस फोन से मुरली चल रही है। हाँ हाँ, ओम शांति। तो बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी की हैं, मन से भी की हैं, लिख करके भी की हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं बच्चों से। हाँ, प्रतिज्ञा की फाइल बढ़ाते जाएंगे या फाइनल करेंगे? हाँ, अभी ये प्रतिज्ञा हमने की थी तो उसको पूरा करना है। पहली लाइन वाले बताओ। पहली लाइन में बड़े बड़े भाई लोग, वरिष्ठ भाई लोग, बहनें लोग बैठे रहती हैं। तो बाबा आज पहली लाइन वालों से पूछते हैं। डायमंड हॉल में मुरली चल रही बाबा की। तो बाबा उन आत्माओं से, वरिष्ठ भाई बहनों से पूछ रहे हैं कि पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ, पहली लाइन वाले बताओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है, उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे बोलो पांडव? फाइनल करेंगे ना? बाबा पूछते हैं आज पांडवों से। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए झुकना पड़े, बदलना पड़े। हाँ, बाबा ने कहा सुनना भी पड़े, हाथ उठाओ। हाँ, गुप्ता भाई इधर से हाथ उठा रहे हैं, आप लोग के तो हाथ दिख नहीं रहे हमें। रंजन भाई ने हाथ उठाया, रंजीत बहन ने हाथ उठाया, है ना। बाबा ने कहा देखो, टीवी में सबका फोटो निकालो। जिस जिसने हाथ उठाया है, बाबा ने कहा टीवी में फोटो निकालो, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। तो सभी का फोटो निकालना, दो तीन चार टीवी हैं, सब तरफ के फोटो निकालो, है ना। जब हॉल में सब बैठे होते हैं तो बाबा ने कहा सबका फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाबा ने याद दिलाया, याद किया, जो टीवी वाले हैं उनको भी याद किया। बाप दादा भी फाइल का फायदा उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ ना। बहुत बाबा की आज मुरली रमणीकता के साथ चल रही है। देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, और तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं।
कोई का पाप करने का है तो वो पाप ही कर रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ साइंस वाले हैं, वो अपनी वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट आचरण करके वो उनका वृद्धि हो रहा है, और तीसरी तरफ पापाचारी। तो सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। बाबा की नजर से कोई नहीं छिप सकता, बाबा की नजर सब पर है, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि कर रहे हैं। बहुत नए नए प्लेन बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मुख के साथ मनसा भी सेवा करो। तो मनसा वाचा स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी है। बाबा का क्या डायरेक्शन है कि मुख की सेवा के साथ मनसा भी हो, और तीसरा स्नेह और सहयोग भी हो। तो सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं वह नहीं होती। जो बाप भी चाहते हो कि आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए, तो अभी तक पहले से ही रिजल्ट बहुत अच्छी है। सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, बाबा के घर आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और कहते भी हैं बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन फर्क क्या है? अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। एक तो है कहना और एक है बनना। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता कब होगी? जब बनेंगे, खाली कहने से तो होगा नहीं। अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, है ना। दो बातें बाबा ने बोली कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना, एक अलग ये पॉइंट हो गया। और हर एक साथी, चाहे वो ब्राह्मण साथी है, चाहे हमारे संपर्क बाहर में भी होते हैं ना, तो चाहे बाहर वाले साथी हैं, चाहे ब्राह्मण साथी, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हों, लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है करुणा सेवा में नंबर लेना। कर्मणा सेवा में नंबर लेना यानी सहयोग और स्नेह भी कर्मणा सेवा में कर लेना। तो बाबा ने कहा ये भाषा नहीं कहना ये ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक? बाबा ने कहा। बाप दादा से सभी रूह रूहान में मेजॉरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलवेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? देखते ना ब्राह्मण बच्चे भी बड़ा कड़वा बोल जाते हैं। बाबा ने कहा ये भाषा कब तक? कड़वा बोलेंगे तो सामने वाला तो ऐसे ही नहीं आएगा, है? तो बाबा ने देखा है तभी बोल रहे हैं। ये बाबा ने कहा ये कड़वापन कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है। बाप दादा तो विनाश का पर्दा अभी भी
इसी सेकंड में खुल सकता है ना। अभी तो देखो समय इंसान पानी चल रही है, चारों तरफ यही सीन दिखाई भी दे रहे हैं। कल कल की बात है, कल कोई ने वीडियो डाला था कि अभी सारे जो तीर्थ स्थान हैं वो सारे बंद हो रहे हैं एक एक करके। वैष्णो देवी का रास्ता बंद हो गया, हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, सभी जम्मू कश्मीर में भी जो है वो सारे बंद हो रहे हैं। तो समय का कुछ इशारा मिल रहा है, तो बाबा की वाणी भी देखो उसी प्रकार से चल रही है। तो आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा अभी भी इसी सेकंड खोल सकता है। लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो जाए, विनाश हो जाएगा, राज्य करने वाले तैयार नहीं है अभी। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप जाएगी। बाबा कहते हैं ना, कई बार कहा बाबा ने मुरलियों में कि जब तक मैंने रोक के रखा है विनाश, जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं हो जाते, क्योंकि विनाश होगा तो संभालने वाला तो चाहिए ना। तो किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। यह कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं बाबा को। एक समय पर वर्ड दिखाई दे सकती है, बाबा की टीवी बहुत बड़ी है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, तो उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया। बाबा कहते कारण स्वरूप नहीं बनना, समाधान स्वरूप बनना है। चलो उसने गलत कह दिया, तो आपने कारण शब्द क्या समाधान किया क्या? कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली दिया? बाबा ने कहा। तो सभी पूछते हैं ना, बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से, कि बाप दादा की एक ही आशा है, कौन सी? निवारण दिखाई दे और कारण खत्म। अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि के अंदर भी कि बाबा की कौन सी आशा है। हाँ, आप लोग भी बोल सकते हैं कौन सी आशा है, रिपीट करेंगे। बाबा की कौन सी आशा है? कारण को निवारण में निवारण कर कारण को निवारण का दिखाई। कारण का निवारण में परिवर्तन करना, ये बाबा के। अब कारण कारण शब्द नहीं कहें कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, कैसे होगा, ये सॉल्यूशन बाबा को चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई दे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, फिर बाबा हामी भर रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है, फिर पूछ रहे हैं बाबा, हो सकता है। बाबा कहते कान दिलाओ, हो सकता है, हो सकता है दीदी। हो सकता है। सकता है। तो पीछे वाले हो सकता है, आगे वालों से पूछा, फिर बाबा ने कहा पीछे वाले भी हैं, वो भी हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? बाबा कहते पक्का, क्योंकि बाबा के सामने तो अमेरिका भी बैठा रहता है, सारे विदेश के भी होते हैं, तो इंडिया के भी होते हैं, तो गांव के, तो इंटीरियर गांव के भी होते हैं। तो बाबा ने सभी के लिए एक ही शब्द कहा, क्या? कल बाबा टीवी में देखेंगे, कारण नहीं निवारण दिखाई दे। तो कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा, इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। बाबा ऐसी वाणी चले सामने बच्चों को समझा रहे बैठ के, बाप दादा खुश हो जाता है, कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि हाथ तो जल्दी उठा देते हैं। क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटो में कोई कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? फिर प्यार से समझा रहे, जो बाबा के निमित्त बच्चे, बाबा कहते कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं,
और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए निमित्त पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर वो ज्ञान सुना रहा और ज्ञान उसके स्वरूप में ही नहीं है तो देखकर लोग क्या ही आएंगे, क्या ही बाप के बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कहेंगे अरे इन्होंने कुछ पाया होगा तो चलो भाई इसी लाइन में लग जाओ, है ना। तो आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है। क्या वायदा किया है? साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में, है ना। जब 7 डेज का कोर्स हो जाता है तो फिर बहनें प्रतिज्ञा कराती है ना। तो उसने प्रतिज्ञा में फिर कराया जाता है, बोलते हैं हाँ बोलो, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। वरना ये कौन बोलेगा जिसको निश्चय हो गया कोर्स के बाद में। तो ये वायदा किया है ना, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो है ना। इसलिए आप लोगों में से भी अगर किसी को निश्चय अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज फिर से कोर्स करेंगे, क्योंकि कई बार कोर्स करते हैं तो भूल भी जाता है ना। बहुत दिनों बाद माने मुरली सुनना शुरू करते हैं तो भूल जाता है। तो मुरली का भी फायदा तभी है जब हम निश्चय हो जाए ये कार्य भगवान का चल रहा है, वो भगवान स्वयं आकर हमें पढ़ा रहा है, वो भगवान स्वयं मुझे बना रहा है ना। तो अगर किसी को ऐसे लगता है, निश्चय नहीं लगता है, तो एक बार कोर्स फिर से करेंगे। तो जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में सेवा के साथी भी तो है ना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया बाबा ने कहा, बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आए ना, तो यह दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना, हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी बाप की। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा, कि कोई बात अगर आती भी है, हैं, तो उस समय ये बात याद करना, हमने भगवान के सामने ये बात कही थी। तो बाबा ने कहा शक्ति जाएगी, मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा, बाबा ने कहा। कई बार होता है ना कि बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम सुना भी देते हैं, लेकिन फॉलो करने की कई बार शक्ति नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा को याद करोगे कि हमने भगवान के साथ प्रतिज्ञा की है, तो शक्ति आ जाएगी। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले थे, अभी भी हैं, और हर कल्प हमें ही बनना है। यह तो पक्का है ना, यह 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि 2 साल तो बाबा के बने रहे फिर तीसरी साल खिसक गए, है ना। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं होगा ना। सदा याद रखो, हम ही निमित्त, बाबा का एक एक बच्चा निमित्त है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, है ना? कि हम बाप के बने हैं तो हमारी चाल से, चलन से, है ना, बाप की प्रत्यक्षता हो। तो हम ही कोटों में कोई और कोई में भी कोई, क्योंकि बाबा ने चुना ही किसको है, कोटों में कोई को और कोई में कोई ही आगे निकलेगी। तो हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। आप कोई में भी, कोटों में कोई तो आएंगे, बाप को पहचानेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ेंगे वो कोटों में कोई और कोई में भी। क्योंकि देखते हैं ना कितने बच्चे, कल भी बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना कि 8-10 साल चलकर भी बाप को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये बाधा अपने मन में पक्का करेंगे कि हम बाप के बने हैं, बाप की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। आप सब भी प्रतिज्ञा करिए। आज बाबा ने कहा ना प्रतिज्ञा की है, तो बाबा साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है, सच्चे दिल से। जब भी कोई परिस्थिति आए, प्रतिज्ञा याद करो, मदद चाहिए। तो आज स्नेह का दिन है ना, स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। लौकिक में भी ऐसे कहते हैं। इसीलिए बाप दादा आज भी सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है।
चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, चारों ओर देखा, चाहे वो सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। ये 18 जनवरी की वाणी है। तो उस समय सुबह से ही पूरे दिन बच्चे एक दिन पहले से ही वो उसमें आ जाते हैं कि एक बाबा कि हम साथ हैं, बाबा हमारे साथ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। शिव बाबा भी, जो बच्चे ब्रह्मा बाबा निमित्त बने इतने बड़े यज्ञ के, तो बाबा ने कहा शिव बाबा भी खुश होते हैं जो बच्चे ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं, क्योंकि प्यार करेंगे तो उन उन्होंने जो किया वो हम भी करेंगे फिर। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है। बाबा ने कहा कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे, कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी, हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? फिर क्वेश्चन मार के बाबा का बाप दादा यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, वो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियां, बोलो तैयारी हो जाएगी? दादियों से भी बाबा पूछ रहे हैं, बोलो दादियां तैयारी हो जाएगी? हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा बड़ी दादियां, ऐसे कहते हैं। तो बताओ दादियां, दादाएं, हाँ आगे की लाइन में बैठे होते हैं दादी और दादाएं। तो बताओ दादियां दादाएं, क्या तारीख है कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना अगर अभी तैयार नहीं हो तो कभी नहीं हो पाएंगे। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या है? सब तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया है दादियां, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। ऐसा नहीं कि दादियां ही, बाबा ने कहा हर एक छोटा बड़ा अपने आप को जिम्मेदार समझे। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उसे हमें निभाना है। तो क्या? कारण को निवारण में परिवर्तन करना, और जो हमने बाबा से वायदा किया उसको रिवाइज करते रहे। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है ना? ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना? निभाना है ना? अच्छा, तो चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत बाबा के पास आए हैं। बाबा भी देखो अभी आधुनिक हुए कह रहे ईमेल आए हैं। तो चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं और बतन में भी पहुंचे। हम जब भी बाबा को याद करते हैं तो हमारा ईमेल वहां पहुंच जाता है, हाँ एसएमएस पहुंच जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बहुत आए हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं बाद में। तो बाबा ने कहा आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। जो बंधन में हैं उनकी यादें भी बाबा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसी स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते। बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते। अच्छा अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवली, इन दोनों बच्चों को, एक होते लवली और एक होते लवली,
तो लवली और लवलीन बच्चों को सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी सम्मानधारी भी सम्मानधारी भी स्नेही सम्मान और सम्मान ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों विजयी कौन है? जो श्रीमत को पालन कर रहे हैं। तो सम्मानधारी सम्मानधारी स्नेही श्रीमत को सदा पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे वाला मीठे बाप दादा नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो सोचिए अपनी पीठ को खुद ही ठोके कि वाह रे वाह मैं भाग्यशाली आत्मा। हाँ, भगवान मुझसे बातें करते हैं ना, ऐसे फील होता है भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं। हमने भागवत की कहानियां सुनी तो उसमें क्या है? भगवान से बातें हैं ना, भगवान की बातें। और यहाँ भगवान स्वयं हमसे बातें कर रहे हैं। अच्छा, आज वरदान दिया है बाबा ने कि लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी बाबा, है ना। मेरे मन की लाइन क्लियर है तो बाबा ने कहा उसके आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी। तो जो बच्चे सदा एवर रेडी हैं, उनकी लाइन जिनकी सदा क्लियर है, वो बच्चे नंबर 1 पास होने वाले हैं, है ना? तो सदा एवर रेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ना? कोई भी परिस्थिति आ सकती है लेकिन मैं आत्मा हमेशा एवर रेडी रहूं कि अब ये सिचुएशन होगी तो मैं एवर रेडी हूँ। तो अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले एवर रेडी ना, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा ना, जब विनाश का समय होगा बाबा के बच्चे कहाँ भी रहेंगे। हाँ, अगर उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा की टचिंग आएगी। हाँ, कि ट्रेन में बैठो और जाओ, फ्लाइट भी उस समय फ्री भी मिल जाएगी और ट्रेन भी फ्री मिल जाएगी, बैठो और पहुंचो। तो उसके लिए अभी से हमारे को अभ्यास करना है कि हमारी बुद्धि में बहुत व्यर्थ ना चले। हाँ, बाबा का पूरा टचिंग आएगा उस समय। तो अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा। देखो, इस बात को बहुत लोग बहुत गलत उठा लेते हैं। बाबा का कहने का मतलब क्या है कि कोई याद ना आए, इसका मतलब थोड़ी सबको छोड़ देना है ना। हमें सबके साथ ही हैं, हम गृहस्थी में है ना, हम सभी गृहस्थी में हैं, लेकिन बुद्धि में बाबा की शिक्षा हो, बाबा ने क्या कहा है। तो बहुत लोग इसको गलत उठा लेते हैं, फिर बाप को छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बाबा सब मोह माया छुड़ा देता है, ये तो बाबा कहता है ऐसे करो ऐसे करो। ये तो पॉसिबल नहीं है, सच बात है। हमारे जो रिश्ते नाते हैं हमें तो उनके साथ ही रहना है, उनको छोड़ के थोड़ी भागना है। कोई कोई हमारा साधु सन्यासी वाला ज्ञान थोड़ी है कि वो सब घर बार को छोड़ के जंगल में चले गए, है ना। हमें तो घर संसार में रह के ही बाप की प्रत्यक्षता करनी है कि देखो, अभी तक तो कहा कि घर संसार में रहने वाले ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो हमें ये बात करके बाबा ने कहा दिखानी है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि हाँ, घर संसार में रहने वाली भोली भोली माताओं ने भी भगवान को पाया है ना। कितनी भोली भोली माताएं भी होती है ना। तो कैसे पाया है कि उनकी शिक्षा उनकी बुद्धि में है, रहना सबके साथ है, प्यार भी रहना है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करना है, अरे नहीं नहीं अब तो बाबा मिल गया हमें किसी से प्यार ही नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है ना। तो बस छोटा सा टर्निंग पॉइंट ये है
कि बुद्धि में हमारा संसार रहता था ना पहले, अब हमारी बुद्धि में कौन रहे? बाबा की शिक्षाएं रहे, है ना? समझ में आता है? क्लियर होता है सबको? बिल्कुल। है ना? ये बहुत लोग ना इसीलिए बाबा को छोड़ देते हैं, अरे ये तो पूरा संसार से विरक्त कर देते हैं, मोह माया चुड़ा देते हैं, है ना? तो ये एक एग्जाम्पल कि बाबा हमें, हमारे को प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर बाबा आपकी बुद्धि में है तो आपका प्रोटेक्शन है, आप पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसीलिए एवर रेडी बना। अच्छा, स्लोगन है, एक भी बच्चा बाबा का जहाँ परिवार में है पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सकता है वो, अगर बाप की शिक्षा उसकी बुद्धि में है। मन को शक्तिशाली, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मेरा मन कब शक्तिशाली होगा? जब बुद्धि में बाबा की स्मृति होगी, ईश्वरीय स्मृति, और लाइट और माइट, जो बाबा ने कहा ज्ञान की, ज्ञान और योग, स्मृति और शक्ति। स्मृति किसकी? बाबा की, और बाबा की याद की फिर शक्ति है, तो ज्ञान और योग दोनों चाहिए। अच्छा तो कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, ये भी सही बात है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड फेल के पेपर में फेल हो जाएंगे। देखो फेल। बाबा कितनी समझानी दे रहे हैं बच्चों को कि अगर जो भी जिस सेवा के निमित्त हैं, कई बार होता है योग में सेवा अभी करनी है तो योग में वो संकल्प चलते हैं, तो बाबा कहते उसमें भी फेल हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि जब योग में बैठे हैं तो बाबा ही बुद्धि में रहे, सेवा भी बुद्धि में नहीं रहे। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते सेवा में फिर भी साकार में आ जाए, इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ना बाबा हमें प्रतिदिन शिक्षाओं से नवाजते ना, आज की शिक्षा आज के लिए, है ना? सुबह तक, हाँ, जब तक हम मुरली सुनते हैं वो शिक्षा मेरी बुद्धि में है। अच्छा, तो माना, क्योंकि ये हमारे भी बहुत अनुभव है कि जब कोई पेपर आता है तो तुरंत बुद्धि में आ जाता है, आज ही तो बाबा ने ये कहा था। माने बाबा पेपर आउट पहले ही कर देते हैं, बाद में पेपर आता है। ऐसा नहीं कि पेपर आ गया और बाबा ने पेपर आउट नहीं किया था, पहले ही से पेपर आउट कि हाँ कि ये अगर परिस्थिति आती है, ये पेपर आता है, उसका सॉल्यूशन ये है। अच्छा, तो इसीलिए कहा कि मुरली को कभी मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से। उस समय अगर हम सुन रहे हैं बाबा की बातों को ठीक से, मुरली को ठीक से, तो हम सदा पास विद ऑनर ही होंगे, सदा नंबर 1 में ही आएंगे, क्योंकि पेपर आता है उससे पहले बाबा हमें सॉल्यूशन बताता है। आज बाबा ने क्या कहा? कारण का निवारण। निवारण। अभी कारण कारण शब्द बाबा नहीं सुनना चाहते हैं, तो क्या चाहते? स्मृति से स्थिति, स्मृति स्वरूप बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो स्मृति, हाँ, बाबा ने 3-4 शब्द और बोले, स्नेह, सहयोग, मनसा सेवा, सेवा करने के लिए वाचा की सेवा, मनसा सेवा, स्नेह और सहयोग, ये चारों होगा तब सफलता मूर्त बनेंगे। उसको भी बाबा ने कहा कि आज कर्मणा सेवा में आएगा ये भी। तो ब्राह्मण जीवन माना सेवा का जीवन। तो क्या सेवा है? सबसे बड़ी सेवा है कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। क्या प्रत्यक्षता हो?
भगवान को तो सभी याद करते हैं, है ना? लेकिन भगवान इस समय आकर अपने बच्चों को शिक्षाओं से नवाज रहा है, किस लिए? उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए। हाँ, वो कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर पाए, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, संबंध संपर्क से भी आएंगी, आजकल प्राकृतिक रूप से भी आ रही हैं। तो उन सबको पार करने के लिए एक बाबा की याद, बाबा की शिक्षा, और मन में हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को याद करना कि मैंने बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा की है। तो आज बाबा ने शुरू में ही प्रतिज्ञा करा दी कि अब कारण कारण बाबा नहीं देखना चाहते, तो क्या देखना चाहते हैं? हर निवारण। समस्या का निवारण, निवारण स्वरूप पर। तो आज बाबा ने पूरी प्रतिज्ञा करा ली, तो आज की वाणी का सार क्या है? उस प्रतिज्ञा को याद रखना कि पेपर आएगा, मानो कोई मुझे एक्साइट कर रहा है, तो किसी ने 4 सुनाई तो हमें भी 10 सुनाने की तो शक्ति है ना, सुना सकते हैं, सुना सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें नहीं आता है सुनाना, आता है, लेकिन हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया है, तो हमें नहीं सुनाना है। हमें स्नेह से, सहयोग से, स्मृति स्वरूप होके, शक्ति देके इस पेपर को पार करना है ना। अच्छा, ओ, शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। तो 1 मिनट मन पे एकाग्र करेंगे। आज बाबा से हमारा कौन सा रिलेशन रहेगा? कौन बोलेंगे? बाबा से रिलेशन हमारा आज कौन सा है? टीचर के रूप में गाइड करेंगे हमसे। हाँ, टीचर। तो शिव बाबा आज हमारे टीचर है, तो टीचर हमको पढ़ा रहा है, तो टीचर है तो उसकी बात को फॉलो भी करना है, उसकी टीचिंग को हमें अपने अंदर आत्मसात भी करना है। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हो। आज मुरली काफी लंबी हो गई। बाप दादा को पॉइंट शेयर करेंगे बाबा के लिए। मन को एकाग्र करेंगे, मन मना पाप हो जाए, मेरा शरीर याद, पिता परमात्मा की संतान, जो पिता मेरे टीचर भी हैं, मुझे प्रतिदिन अपनी शिक्षाओं से नवाज, मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना, विश्व का मालिक बना रहे। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। आज मुझ आत्मा ने बाप दादा से प्रतिज्ञा की, बाबा आज से मैं आत्मा कारण कारण नहीं, उसका निवारण कर, अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर कर, आपके इशारे को तुरंत प्राप्त कर फॉलो करो। बाचा सेवा, मनसा सेवा, स्नेह और सहयोग के द्वारा आत्मा को पाप का संदेश दो, पाप के नजदीक लो। तो विजन बनाएंगे कि बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुशहाल रहो, माला माल रहो, विजयी बनो, सफलता मुक्त, शक्तिशाली, स्मृति स्वरूप। तो सही दिल से बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया।
तो कल हम जब तक मुरली सुनने के लिए जुड़ेंगे तब तक आज की जो शिक्षाएं हैं उनको रिवाइज करेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप दादा के बेहद की बाहों में समा जाना है। मेरा बाबा कहने से परमात्म पालन की अधिकारी हम बन जाते हैं। परमात्म पालन का नशा हमें रहना चाहिए। बाबा को स्नेह करने से मेहनत भी कम लगती है, सहयोगी बन जाते हैं। प्रतिज्ञा की फाइल नहीं बढ़ानी बल्कि पूरी करनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा करते रहनी है। बाबा कहते हैं कारण को निवारण में बदल देना है, सदा एवर रेडी रखना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, बाप की याद में रहो, कोई संबंध याद ना आए। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा की स्मृति, ज्ञान और योग का भोजन देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले बनना है, श्रीमत का पालन करके ही हम विजयी बनते हैं। तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और हमेशा एक बाप को याद रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मैम। अच्छा, सब चले जाओ उससे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि कल 12:30 बजे परेड होगा। तो आप सब लोग ट्राई करिए, अगर सेंटर पर आना है तो यहाँ से हम लोग 11 बजे निकलेंगे और वहाँ पर फील्ड में पहुँचना है फेस्टिवल फील्ड में। तो वहाँ 12:30 बजे तक पहुँच जाइए, क्योंकि परेड में सब रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी कंट्री के लोग वहाँ पर होंगे। तो अच्छा, मंजीत बहन आप भी ट्राई करिए, आपका नहीं हो पाया है ना आना इस पिछली बार भी। हाँ जी दीदी। हाँ, है ना। तो आप सभी लोग देखिए ट्राई करके, ये तो साल में एक ही बार होता है ना फेस्टिवल पे। अच्छा, चलो ठीक है। ओम शांति। आप लोग शेयर करिए। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भैया। सिस्टर कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करो। मैं कोई बात नहीं भैया, आप कर लो, कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ मेरापन आता है वहाँ प्राप्तियां होती है और याद स्वतः ही आती है, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे तो माया को सदा के लिए विदाई दे सकते हैं। बाबा ये चाहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को मुक्त करें और अनेकों को मुक्ति के लिए रास्ता दिखाए। मनसा वाचा कर्मणा में ये तीनों का सेवा इकट्ठी होनी चाहिए। बाप दादा बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हम समस्या को सल्यूशन दे, समाधान स्वरूप बने। जब भी कोई बात आए बाबा के साथ किया हुआ समय और प्रतिज्ञा को याद करेंगे तो मदद जरूर मिल जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति कल्पना भाई। अब्बा ने आज कहा कि ओम शांति भाई, अब्बा ने कहा कि स्वयं को मुक्ति दिलाने के साथ साथ मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाओ, उसके निमित्त बनना है बाबा कहते हैं। और कहा कि सदा बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, बाबा जहां ऑर्डर करे उस समय वो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो वो टचिंग होगी, इसलिए एवर रेडी बनो बाबा कहते हैं। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन देना है। और बाबा कहते हैं कि योग में जब बैठते हो तो अगर आत्म अभिमानी होने के बजाय सेवा भी याद आती है तो बाबा कहते हैं कि फेल हो जाएंगे। सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, और कुछ याद ना आए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू कल्पना भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। शांति नंतर भाई। आज बाबा कहते हैं कि हम स्वयं मुक्तिदाता बन, मास्टर मुक्तिदाता बन करके सबको मुक्त करने की निमित्त बनना है।
स्नेही बनकर सहयोगी बनना है। और बाबा कहते हैं कि और बुद्धि का लाइन क्लियर रखेंगे तो टचिंग और कैचिंग होगा। हमेशा एवर रेडी रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार। ओम शांति। मंत्र है ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई। ओम शांति। हाँ, हमें बाबा रोज मुरली के जरिए कितने सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों, अपने आप को सिर्फ एक बेहद के बाप के याद में रहो और श्रीमत का ही फॉलो करो। श्रीमत में ही अपने आप को पूरा ध्यान आकर्षित करो और बाबा के योग में हम रहते हैं तो कभी भी इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं आना चाहिए। सिर्फ बाबा के योग में ही ध्यान आना चाहिए। और बाबा यही आज बोले कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी, सबसे प्यार प्रेम करते हुए भी बाबा के ध्यान में रहकर अपने आप को बाबा का जितना भी ज्ञान है खुद को लो और सभी को भी देना चाहिए। कारण को निवारण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा के थीम पे चलना चाहिए और समस्या नहीं समाधान करना चाहिए। तो हमें अच्छे सेवाधारी बनना है और सभी को, आत्माओं को हमें सुख पहुंचानी है, दुख नहीं देना है। किसी भी प्रकार का आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी है। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चों सेवाधारी बनो और सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहो। हर हमेशा घर गृहस्थी में रहते हुए, खाते पीते उठते चलते फिरते एक बाबा का ही स्मृति रहे और दूसरा न कोई। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम है। ओम शांति। ओम शांति प्रेम है। हाँ, आज मैं मुरली से सुन सकी, मैं पुराना वाला शेयर करती हूँ। कोई बात नहीं। आज बाबा कहते हैं बाबा हमें स्वर का मालिक बनाने आए हैं। बाबा की पढ़ाई करने से जीवन में खुशी मिलती है। हमारे टीचर हैं। अपने आप को बाबा की अमानत समझना है कि खाना खाते पीते बाबा को याद करना है। एक बाप के ध्यान में रहना है। अपने को आत्मा समझना है। किसी को दुख न देने वाली आत्मा बनना है। एक बाप के ध्यान में रहना है। और गृहस्थ परिवार में रहकर बाबा के ध्यान में। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें रोज बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, मुरली पढ़ाते हैं कि हमें टीचर बन के बाबा मुरली का रोज एक एक पॉइंट याद करवाते हैं कि हमें बाबा की याद में रहनी है। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मन और वचन से, कर्म से बाबा की याद में रहनी है और किसी को भी दुख नहीं देनी है। हर आत्मा को सुख देनी है। और बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पवित्र बनते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। कोई भी कारण को निवारण में परिवर्तन करनी है। और जितना हम बाबा की याद रहेंगे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उतना ही पावन पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा है कि हमने बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि अब हमें कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप बनना है। अब बाबा चाहते हैं कि हम क्या के क्वेश्चन में ना रहे और हर बात का समाधान निकले। बाबा ने कहा है कि हमें हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी तो बाबा की टचिंग मिलती रहेगी, जिससे अंत समय में भी हम बाबा के टचिंग को बाबा की टचिंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज बाबा से हमारा संबंध टीचर का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू रानी जी। ओम शांति। शांति। थैंक यू मीका बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बैठते हैं। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए। गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता
मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो, प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई।
एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. ओम Thank you, Baba. दीदी ओम शांति Thank you, all of शांति you. दीदी, ओम शांति भाई जी, Om ओम शांति Shanti. बाबा, ओम शांति Om खंडी, ओम Shanti, शांति। all of you. Thank you, your ओम time, your presence. ओम शांति। Thank you. See you next day. Om Shanti. ओम शांति।